जय हिंद एवरीवन। एडुटेरिया बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज हम लोग जो है सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको उस वीडियो को देखने को मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एडुटेरिया जो पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 हम लोग देख रहे थे, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 1 से लेकर के 15 तक प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है। हम इसी चैनल पर जो है आपको 15 का 15 प्रैक्टिस सेट जो है अच्छे से यहाँ पे हम टोटल कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे विषय सूची दिया हुआ है। 1 नंबर प्रैक्टिस सेट को हमने कर लिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये आपका था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहायक संधि की नीति लागू को अपनाना, ये भी नहीं किया था उसने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण भी नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसने नहीं किया था, यानी कि कोई भी कार्य इसमें से इसके द्वारा नहीं किया गया था। 18 जनवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो ये आपका हुआ था बम्बई से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 फरवरी 1946 को जो है शाही नौसेना जो था, शाही नौसेना विद्रोह बम्बई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत INS जो तलवार में नौसैनिक द्वारा शुरू किया गया था। INS तलवार जो थी वो जहाज़ का नाम था, पोत था ये। इसी पे जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था। ये बेसिकली जो देखेंगे कराची, मद्रास और कलकत्ता तक ये इसका विस्तार देखने को मिला था। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर कह रहा है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये आपका किया गया था BD सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय में हुआ था? सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय में हुआ था? 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औरंगजेब के समय में। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लें, उसके बाद से उसका उत्तर देने का प्रयास करें। इस सेट में अगर जो क्वेश्चन आपको पहले से आता है तो उसका उत्तर जो है आप कमेंट में करके साथ साथ देते हुए चलेंगे। और इस लास्ट में जो सेट कंप्लीट हो जाए तो आप अपना अपना जो है मार्क्स कमेंट करके बताइए कि आपका कितना मार्क्स इस सेट में आया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से। कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? तो यह आपका हुआ था चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये की गई थी आपका MN रॉय भी थे उसमें। MN रॉय उसमें नहीं थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण थे, यानी कि बी और सी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन से। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो ये आपका करता था कौन? ये करता था मुस्दी करता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह जो था ये गुजरात के सूरत जिले में बारदोली तालुका में चलाया गया था। इसका नेतृत्व जो किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो थी, यहाँ के महिलाओं ने जो है उनको सरदार की उपाधि दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी बिहार शरीफ में थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो टोटल 7 व्यक्ति जो है उनको पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये 7 व्यक्ति कौन कौन है इसको भी जानने के प्रयास करते हैं। पहला व्यक्ति जो है वो शारदा सिन्हा है, जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है कला के क्षेत्र में। दूसरे हैं सुशील मोदी, इनको भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। तीसरे हैं आचार्य किशोर कुणाल, पद्मश्री इनको मिला है, मरणोपरांत ही मिला है। डॉक्टर हेमंत कुमार को मिला है पद्मश्री। विजय नित्यानंद सुरेश्वर को मिला है पद्मश्री। उसके अलावा बात करें भीम सिंह भवेश को भी पद्मश्री मिला है। तो ऐसे टोटल 7 लोग हैं जिनको जो है 2025 में पद्म पुरस्कार दिया गया। जो नाम बताया है उसको आप ध्यानपूर्वक, केवल जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसको ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। 14 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो टोटल कोरम की संख्या इसमें 9 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 4 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस वर्ष वीएस नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस वर्ष वीएस नायपाल को जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको 2001 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। 17 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान, चलिए देखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये इनके द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा कह रहा है कि द कंपनी ऑफ वीमेन, ये भी लिखा गया है। बुरियल एट सी जो है ये भी उनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन गॉर्डनर जो पुस्तक है ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। गॉर्डनर जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पुस्तक को लिखा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि सर्वाधिक तरल, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे हम लोग थे। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है, सर्वाधिक जो है तरल मुद्रा का रूप है। भारत में जो आरबीआई द्वारा जो है मुद्रा आपूर्ति को 4 रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। M0, M1, M2, M3, यहाँ पे 4 रूपों में उसको डिवाइड किया गया है, आरबीआई करता है। M1 को संकुचित मुद्रा कहते हैं। M1 को क्या कहते हैं? आपको संकुचित मुद्रा कहते हैं, इसको याद रखेंगे। संकुचित मुद्रा। तो इस प्रकार से 4 मुद्राओं में बांटा गया है, M0, M1, M2, M3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखते हैं। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो ये आपका जर्मनी से है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये सभी को पता होगा, ये प्रथम स्थान पे है भारत। दूध उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान पे है। भारत जो है विश्व का अकेले लगभग, जो बात करें विश्व का लगभग जो है 24%, कितना 24% दूध का उत्पादन करता है। और भारत में पूछता है, इससे दूध से रिलेटेड है, एक भारत में श्वेत क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति हुई थी। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ये भी याद रखेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक विक्रेता या विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी आपको कनाडा के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको किया गया है प्रोफेसर मीना चरंदा। प्रोफेसर मीना चरंदा या चरना भी कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं आप देखेंगे यहाँ पे चरना की जगह पे चरंदा भी लिखता है, याद रखेंगे इसको। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका लक्ष्य है 2030 तक का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत द्वारा हाल ही में जो सीतवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? भारत द्वारा हाल ही में सीतवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? सीतवे बंदरगाह समझौता तो ये किया गया आपका म्यांमार के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बेसिकली जो है भारत ने म्यांमार के साथ जो किया है ये सीतवे बंदरगाह समझौता, यह भारत की समुद्री उपस्थिति को बढ़ाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा। यह ईरान के जो है चाबहार के बाद भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 नंबर देखते हैं, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया में। इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं? हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के जो है ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो ये आपके तमिलनाडु में खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह त्यौहार बेसिकली अरुणाचल प्रदेश की जो है नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति? तो नीसी जनजाति, याद रखेंगे। नीसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, उन्हीं के द्वारा जो है लोंगटे महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको किया गया अनिरुद्ध बोस को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम में। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? गोपी चंद्र जो है, गोपी चंद्र थोटाकुरा जो हैं, ये आपके अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले यात्री बने हैं। अगला बात करें तो ये बेसिकली जो है गोपी चंद्र थोटाकुरा जो है ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, भारतीय हैं जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। क्लियर? इस मिशन में जो है आपका जो मिशन जो चलेगा, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले जो पर्यटन मिशन जो भेजा जा रहा है, इसमें टोटल 6 यात्री शामिल हैं, जिसमें ये भी एक शामिल हुए हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल्किस मेयर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास जो है दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका आयोजन जो किया गया था ये मालदीव में ही किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितना है। हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है। तो भारत का जो रैंक है वो तीसरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा। तो 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कैंसर के इलाज में ये प्रयुक्त होने वाला है। क्लियर। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया था। ये जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और जो है इम्यूनो एसिटी के बीच आपसी सहयोग को विकास किया गया है। आपसी सहयोग से विकास किया गया है, दो संस्थानों के सहयोग से इसको विकास किया गया है कार्टी सेल थेरेपी को, याद रखेंगे इसको। अगला बात करते हैं 37 नंबर। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है। तो ये किसको मिला है? श्रीनगर को मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। भाई साहब ये बहुत चर्चे में है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ को लेकर काफ़ी चर्चा में है। तो पूछा गया है हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो ये की है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि यहाँ पे देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी WHO की बात की जा रही है। WHO के बारे में बात की जा रही है। क्लियर। विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया। ये आपका BPSC का जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार BPSC 70th का जो पेपर हुआ था आपका, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें कौन सी जनजाति ने पहली बार जो है मतदान किया है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेम्पेन जनजाति ने। और सेम्पेन जनजाति कहाँ की जनजाति है तो याद रखेंगे अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का समापन कहाँ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ हुआ। तो ये आपका हुआ रोम में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इटली की राजधानी जो रोम है वहाँ पे जो है इसका समापन किया गया। अगला बात करें, भारत के प्रस्ताव पर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाने का निर्णय लिया था। ये भी याद रखिएगा इस बात को। अगला बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका किया गया है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमिताभ बच्चन को जो है सम्मानित किया गया है। ये जो बेसिकली है राष्ट्र और समाज के लिए अच्छे काम करने वाले लता को जो दिया जाता है, ये कौन सा पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। उसके अलावा 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जियोप्रेडी। सेम मीनिंग इसका और क्या हो सकता है। जियोप्रेडी का अर्थ क्या होता है। जियोप्रेडी का अर्थ होता है खतरा। यहाँ पे क्या होता है, खतरा होता है। तो इसका और रूप क्या हो सकता है, तो डेंजर। क्या हो जाएगा, डेंजर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डेंजर का अर्थ भी क्या होता है, खतरा होता है। यहाँ पे पूछा गया था आपसे सेम इन द मीनिंग, आपसे सेम मीनिंग पूछा गया था। क्लियर। तो 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। 50 माइल्स डैश डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे क्या मतलब पुट किया जाएगा यहाँ पे, तो 50 माइल्स इज क्या होगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन द डिस्कशन वाज टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो।
मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस चुनना है। तो एक्टिव वॉइस चूज करने के लिए क्या करेंगे, किसके लिए एक्टिव वॉइस चूज करना है, चूज करना है यहाँ पे द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, इसी सेंटेंस के लिए जो है आपको एक्टिव वॉइस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा आई टुक द डिसीजन, आई टुक द डिसीजन कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्ग का पर्यायवाची होगा, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द जो होता है आपका ध होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नदी शब्द का पुल्लिंग निम्न में से क्या है, नदी शब्द का पुल्लिंग निम्न में से क्या है, तो नदी का पुल्लिंग जो होता है वो नद होता है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द है, जिसको प्राप्त करना कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द है, तो जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसके लिए सही शब्द आपका क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा उत्तर। देवासुर में कौन सा समास है, 49 नंबर कह रहा है देवासुर में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास है। देवासुर अर्थात देव और असुर द्वंद्व समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। 50 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है, कौन जो है अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा आपका क और ग जो होता है अल्प प्राण में आता है, याद रखिएगा। वायु की प्रयुक्ति के आधार पर व्यंजनों को अल्पप्राण और महाप्राण में बांटा जाता है, तो जिसको बोलने पर ज़्यादा सांस लेना पड़े उसको जो होता है महाप्राण कहते हैं, जिसको कम सांस लेना पड़े उसको अल्पप्राण कहते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया आपका अगस्त 1952 में किया गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था, ये बिल्कुल सही है। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, ये भी आपका सही है, यानी कि सत्य पूछा जा रहा है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी, भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी, 53 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी, संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मिशन की जो मंजूरी के आधार पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। और पूछता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो इसमें कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, तथा कौन थे, एक एवी अलेक्जेंडर भी थे, इसको याद रखिएगा। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो टोटल सदस्यों की संख्या बात करें 389 थी, कितना था, 389 था, जिसमें से जो है 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, कितना, 292 जो आपके थे ये ब्रिटिश प्रांत के थे, प्रिंसली ब्रिटिश प्रांत के थे। और 4 प्रतिनिधि जो थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यानी कि 93 रियासती क्षेत्रों के थे, 93 कितने थे, प्रिंसली स्टेट के कितना थे, 93, ये आपके रजवाड़े जितने राजे रजवाड़े थे, रजवाड़े ये प्रिंसली स्टेट के 93, ये आपका ब्रिटिश प्रांत जितना भी ब्रिटिश प्रांत के थे वो 292 थे। टोटल की बात करें तो टोटल आपके थे 389, यहाँ पे टोटल हो गया ये, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपको पता होगा कि आर्टिकल 80(3) के तहत जो है राष्ट्रपति जो है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनको जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकती है। तो ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये आपका अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 18 कहता है कि जो उपाधियों का अंत की बात करता है, लेकिन सेना और विधा से संबंधित सम्मान के बारे में कोई जो है रोक टोक नहीं है। जैसे कोई अगर डॉक्टर की डिग्री ले लेता है तो उसको डॉक्टरेट की उपाधि दी जा सकती है, इंजीनियर ले लेता है तो इंजीनियर की उपाधि,
कोई अगर संस्कृत से पीएचडी करता है तो उसको शास्त्री की उपाधि दे दी जाती है। तो ऐसी उपाधियों की मनाही नहीं है, लेकिन अब महाराजा धीराज, छत्रपति, ऐसी ऐसी उपाधियाँ जो हैं आप नहीं ले सकते। इसी उपाधि की अंत की बात करता है। लेकिन ये जो है, ये सब उपाधि जो है सेना और विधा से रिलेटेड जो उपाधियाँ हैं उसको देने की मनाही नहीं करता है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? तो 56 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के जो प्रधानमंत्री बने? टोटल ऐसे 4 हुए। अब कौन कौन से हुए उनका नाम भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी का नाम आता है, इंदिरा गांधी। उसके बाद से कौन थे? गुजराल साहब थे, फिर एच.डी. देवगौड़ा साहब थे, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये 4 लोग जो थे वो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने। उससे पहले ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। क्लियर। 58 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? निम्नलिखित में से सबसे कम समय पर मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? तो वो है कमल नारायण सिंह। कौन है? कमल नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट एवं माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। इसी के तहत जो है आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि आपको जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? यहाँ पे लिख देता हूँ। सामाजिक, समाजवादी, माफ़ कीजिएगा एक सेकेंड। पहला टर्म जो था इसके तहत जोड़ा गया था 1976 में, जो था समाजवादी। उसके बाद से एक और टर्म जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, जिसको पंथ निरपेक्ष लिखते हैं, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था वो था अखंडता। ये काफ़ी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे, अखंडता। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो कौन नहीं देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा, ये जो होता है, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ना दे करके किसको देता है? ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा के किसको? उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपका गोंड है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, थोड़ा सा जूम कर दे इसको ताकि अच्छे से दिख सके। चलिए देखते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय है, उसके बाद त्रिपुरा असम है, त्रिपुरा भी है, असम है, उसके बाद बात करते हैं मिजोरम है, नागालैंड नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। ये जो है आपका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
और जो जीरोफाइट होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पाया जाता है उसको कहते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट किसको कहते हैं? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र के जो वनस्पति होते हैं उसको जीरोफाइट कहते हैं। और वही बात करें लिथोफाइट की, ये कड़ी चट्टानों में उगने वाली होती है। ये लिथोफाइट क्या होती है? ये चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति होती है, चट्टानों पर उगती है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीमुख है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिब्राल्टर संधि है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन को देखना है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? 68 नंबर कह रहा है अवसादी चट्टान नहीं है। एंथ्रोसाइट कोयला जो है आपका, ये अवसादी चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय जो है आपका है नामीबिया में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या होता है? सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है C+273.15, ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे दिया, C+273+273.15, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 72 नंबर। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी को गर्म किया जाता है तो आयतन पर प्रभाव क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है इसका क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगों की आकृति, तरंग जिस गति से यात्रा कर रही है, 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, लहर दो चोटियों के बीच की दूरी, ए और सी दोनों, यानी कि इसका क्या उत्तर होगा पूछा है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो ये आपका जो होगा विवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो ये आपका त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको याद रखिएगा। त्वरण का सीजीएस मात्रक कहीं कहीं पूछता है आपसे, तो सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस प्रश्न का। अगला देखते हैं 77 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहा है नमयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है शुष्क वायु की अपेक्षा नमयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये भी सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कोई भी कथन जो है आपका असत्य नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78 जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका देखते हैं। किसी द्रव्य का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतनी अधिक तेजी होगी, ये गलत है आपका। किसी द्रव्य के पृष्ठ पर वाष्प का दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी, ये बिल्कुल आपका जो है सही है। अगला कह रहा है
कि बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2n² होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? तो कितने थे टोटल? 9 वर्ग थे। कितने? 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? KMnO4 में Mn की जो है ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी +7। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 83 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस में द्रव्य का विलयन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कैसिटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कैसिटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका टीन का अयस्क है। टीन का अयस्क है कौन सा? कैसिटेराइट, याद रखिएगा। अगला कह रहा है चूहा मारने वाली दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चूहा मारने वाली दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका जिंक फॉस्फाइड का। जिंक फॉस्फाइड का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन जो कहलाता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन का नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये बायो का क्वेश्चन है। यदि कि पुरुष में वृषण विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन होगा? 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 + XXY हो जाएगा, XXY। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? वातावरण में टेम्परेचर में होने वाली जो परिवर्तन होता है उसको संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो ये आपका करता है हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस करता है। गर्मी, जाड़ा, ठंडी ये सब का जो फील करता है कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो देखते हैं। हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है, बिल्कुल सही है। इसमें पुनरुद्वन की क्षमता होती है, ये भी सही है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, ये भी सही है। यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खसरा रोग जो है पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला कह रहा है कि फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होती है? फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होती है? तो ये आपका होता है ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की, ये नहीं होगा, ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर यानी ऊपर से नीचे दोनों ओर होता है। ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं। अगला कह रहा है कि पल्मोनरी धमनी निम्न में से कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? इसमें होता है जो आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। पल्मोनरी जो धमनी होता है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। पुनर्जन्म की शक्ति पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मस्तिष्क की कोशिका का। मस्तिष्क जो होता है इसमें कोशिका जो होती है उसको जो होता है उस पर अगर चोट लगता है, जैसे किसी के सर पे चोट लगता है, तो सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है शरीर का मस्तिष्क को माना गया है, क्योंकि यहाँ की कोशिका जो होता है सेल डिवीजन काफ़ी कम होता है। और सबसे तेज़ पूछता है कि सबसे तेज़ कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे तेज़ जो होता है कोशिका विभाजन जो होता है आपका कहाँ होता है? वो होता है लीवर में। किसमें? लीवर में होता है। क्लियर। अगला बात करते हैं कि मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो ये आपका करते हैं मूत्र अंग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्लेनेरिया, फीताकृमि, लीवर, फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? ये किस संघ के हैं? तो ये आपका हो जाएगा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के संघ के जंतु हैं।
अगला क्वेश्चन मैथ्स का है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर जो आएगा वो होगा आपका 96 का 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खुद से आप सॉल्व कीजिएगा। 97 नंबर भी मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी जब आप सॉल्व कीजिएगा ये, तो इसका राइट आंसर जो 97 का राइट आंसर आपका होगा सॉल्व करने के बाद 3000, कितना होगा 3000 हो जाएगा। 98 नंबर का राइट आंसर होगा, ये भी मैथ्स का है। 98 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 99 नंबर, यदि किसी समानांतर श्रेणी में प्रथम 14 पदों का योग 250 है, उसका प्रथम पद अगर 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन है जो दिया है, APGP का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। SN का फॉर्मूला लगाइएगा। SN का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। SN का फॉर्मूला बराबर होता है n/2 बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले पर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 98 का राइट आंसर आपका 200 आ जाएगा। 98 का राइट आंसर क्या होगा 200 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है कि राम तथा रहीम जो है चारागाह को 1200 रुपये में किराया पर लेते हैं और 500 गाय 9 महीने तक तथा रहीम 900 गाय 7 महीने तक चराता है। राम द्वारा चुकाया गया किराया है। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ ये क्वेश्चन को मैं, तो इसका होगा राम तथा रहीम की चारागाह किराया का अनुपात देखेंगे अगर, तो 500 गुणा 9 अनुपात 900 गुणा 7, यहाँ पे अनुपात रहेगा। क्लियर। तो अतः राम द्वारा चुकाया गया कहेगा, राम द्वारा निकालना है। पूछा क्या जाए, राम द्वारा चुकाया गया किराया कितना है, तो आपका क्या हो जाएगा 5/5 प्लस 7 गुने 1200। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 500। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने जो है एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 2 को कंप्लीट किया है। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट आप बताइएगा, कमेंट करके आप बताइएगा। और जिस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास भी, ताकि हम जो है ऐसे वीडियो आगे भी ला सकें। अगर नए लोग हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे जो बिहार दरोगा से रिलेटेड जो भी मतलब वीडियो आपको अपलोड किया जाए सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।